नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जुड़ी आज की दो मुख्य खबरों के साथ। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत आपको पता है कच्ची नौकरी दी जाती है। डीसी रेट जो होता था हरियाणा में उसको बंद कर दिया गया है, तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया गया है और ठेकेदारी प्रथा को किया गया है ख़त्म बिल्कुल। अब जो भर्ती होती है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत ही होती हैं, जो भी कच्ची भर्ती होती हैं। और जो सैलरी का सिस्टम है वो भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जो निगम रेट है उन्हीं के तहत सैलरी दी जाती है। तो जेजेयू में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे 9 माली टर्मिनेट कर दिए गए हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जब नौकरी दी जाती है तो ऑफर लेटर में स्पष्ट लिखा होता है कि आप किसी भी प्रकार का धरना नहीं दे सकते, किसी भी प्रकार का मतलब कि कोई कोर्ट केस के भी आप पक्काकरण होने का दावा नहीं कर सकते। तो इसी के तहत जो है यह एक्शन लिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्मचारी 21 दिन से अपनी मांगों पर को लेकर धरने पर बैठे हुए थे। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने क्या किया, इसकी सूचना कौशल रोजगार निगम को भेजी और सरकार को भी भेज दी। इसकी हिदायतों पर कार्रवाई करते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने माली के पदों पर लगे 9 लोगों को टर्मिनेट कर दिया, नौकरी से बिल्कुल हटा दिया भाई। क्यों? क्योंकि एचकेआर की गाइडलाइन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप धरना नहीं दे सकते। तो इन्होंने क्या किया, धरना दिया। तो जेजेयू जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है उसने अपनी जो है लिख के भेज दिया कि ऐसे ऐसे 9 कर्मचारी धरना दे रहे हैं और एचकेआर के तहत लगे हुए हैं। तो इसके तहत जो है ये एक्शन लिया गया और इनको हटा दिया गया है, क्योंकि पहले ही स्पष्ट था। अगली बात करें तो अगली जो खबर है वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम की पॉलिसी बना दी गई है नई, जिसके तहत जो है पक्के पदों पर जो है भर्ती होती है। पहले ये क्राइटेरिया 150 नंबर का था, पहले क्राइटेरिया 150 नंबर का था, लेकिन अब इसको 100 नंबर का कर दिया गया। पहले जो थी सबसे मुख्य था मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। इस योजना के सीधे सीधे 50 नंबर मिलते थे, 40 नंबर फैमिली आईडी के मिल जाते थे, 90 नंबर हो जाते थे, उसका सिलेक्शन सीधा था। लेकिन अब बहुत बड़ा उल्टफेर किया गया है। 50 नंबर जो मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के मिलते थे वो कर दिए बिल्कुल बंद। सीधे फैमिली आईडी के नंबर मिलेंगे अगर 1,80,000 से कम है, मतलब कि जो बीपीएल परिवार है 39 लाख जो बीपीएल परिवार हैं उन सभी को अब 40 नंबर ही मिलेंगे। और उम्र के हिसाब से अब 10 नंबर मिलेंगे। स्किल क्वालिफिकेशन के 5 नंबर मिलेंगे जिन्होंने टेक्निकल क्वालिफिकेशन कर रखी है, आईटीआई, पॉलिटेक्निकल, जो भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है। सामाजिक आर्थिक मानदंड के 10 मिलेंगे। घर में नौकरी नहीं है, अनाथ हो या विधवा है, उनको सभी को जो है 10 नंबर मिलेंगे। सीईटी होने पर, सीईटी पास हो तो आप सीधे 10 नंबर मिलेंगे। और अगर होम डिस्ट्रिक्ट के मतलब कि जींद में पोस्टें निकली और जींद से ही आप बिलोंग करते हो तो 10 नंबर आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। एक्सपीरियंस का खेल होता था, जिसका एक्सपीरियंस होता था सरकारी, जिसका भी एक्सपीरियंस था उसके चाहे कितने भी नंबर बनते, कितनी भी इनकम होती, उसको सीधी छूट मिलती थी। लेकिन अब सरकार ने कर दिया एक्सपीरियंस के 10 नंबर दिए जाएंगे। और ये 10 नंबर भी ऐसे होंगे, 1 साल का 1 नंबर होगा, ठीक है। अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 1 ही नंबर दिया जाएगा। बाकी पॉलिसी बहुत डिटेल से पीडीएफ के रूप में आएगी, जैसे पॉलिसी 2022 आई थी, उसकी आते ही आपको जानकारी बिल्कुल डीपली दे देंगे कि किस तरीके से एक एक नंबर किस तरीके से काउंट होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो ये जानकारी थी, एचकेआर से जुड़ी 2 बड़ी खबरें थी। पॉलिसी में बदलाव कर दिया गया है और 9 कर्मचारियों को हटाया गया है। जो भी कर्मचारी लगे हुए हैं एचकेआर के तहत किसी भी प्रकार के धरने में शामिल होने की गलती ना करें, नौकरी आपकी बिल्कुल जा सकती है। क्योंकि आप जिस टाइम ज्वाइन करते हो उसी टाइम डिप्लोमेंट ऑफर लेटर में स्पष्ट ये बातें लिखी गई हैं। तो ये जानकारी थी आपके लिए। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।